सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही यह है, पिछले 3 साल से मेरा राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, फिर भी नहीं हो पा रहा था। राशन कार्ड बनवाने जाती थी, लोग बहुत पैसे मांगते थे। मैं और इस चर्च से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं इस चर्च में आई थी, मैंने लोगों के राशन कार्ड की गवाही को सुना। मैंने उन लोगों की गवाहियों को अपनी लाइफ में रिसीव किया। उसके बाद मैं राशन कार्ड बनवाने गई, कम पैसों में मेरा राशन कार्ड बन गया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही यह है, मेरा बेटा कुछ दिनों से बीमार था, खा पी नहीं पा रहा था, बहुत कमजोरी आ गई थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने उसे पीलिया बताया। मेरे घर पे प्रार्थना किया हुआ तेल रखा था जो चर्च से मिलता है, मैं उसको लगातार अपने बेटे के ऊपर लगाती रही। अब मेरा बेटा बिल्कुल फ्री है, उससे कोई पीलिया नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है। 2-3 हफ्तों से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पूरी तरीके से हील है। इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है, मैं बदरपुर से आती हूँ। मेरे को एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने अपने पापा का पीएफ का फॉर्म भरा था और वो रिजेक्ट हो गया। फिर मैं कलीसिया में आई, मैंने प्रार्थना करी। फिर परमेश्वर के दास ने घोषणा करी थी कि डिवाइन हेल्पर रिलीज हो। मेरा प्रार्थना है आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके लिए डिवाइनली अरेंज करे चीजों को, आपकी उम्मीद से ज्यादा, आपकी मांगने से ज्यादा। मे माय गॉड अरेंज थिंग्स डिवाइनली फॉर यू। मेरा परमेश्वर हमेशा, मेरा सुनने वाला परमेश्वर डिवाइनली आपके लिए चीजों को अरेंज करे। उस घोषणा को मैंने रिसीव किया, मेरी लाइफ में डिवाइन हेल्पर आए। और एक दिन मैं वचन पढ़ रही थी कि मेरी लाइफ में सोच रही थी, मेरी लाइफ में ऐसा काम क्यों हो रहा है कि मैं जो भी प्रार्थना करती हूँ मेरा उत्तर नहीं आ रहा। तो वचन पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। फिर मैं प्रार्थना करने लगी, फिर मुझे लगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। फिर मैंने सोचा मैं सुसमाचार, पहले मैं सुसमाचार करती थी, प्रभु की सेवा करती थी। फिर मैंने वो सुबह का स्टार्ट कर दिया, टीम के साथ जाके मैं सुसमाचार करने लगी। और बुधवार को मैंने चर्च आना बंद कर दिया था, फिर से मैंने वो चर्च आना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी मुझे उससे छुटकारा दिया। और फिर मैंने दोबारा से पीएफ का फॉर्म भरा, फिर वो अप्रूवल हो गया। और फिर मेरा जो मेरे ऊपर कर्जा हो गया था मुझे उससे छुटकारा मिला। और मेरी दूसरी गवाही है कि जब से हम इस चर्च से जुड़े हैं 2022 से, मेरे बेटे को प्रॉब्लम थी। और जब से हम चर्च से जुड़े हैं, मैं और मेरा बेटा कलीसिया में लगातार आते हैं। उसको प्रॉब्लम थी कि जब भी वो खाना खाता था एकदम से वॉशरूम जाता था, उसको खाना पचता भी नहीं था। और इसकी स्कूल की पढ़ाई में बहुत वीक हो गया था, स्कूल भी नहीं जा पाता था सही से। और हम कलीसिया आते गए परमेश्वर के दास हमारे ऊपर लेन करते थे, हम उसको रिसीव करते थे, वचनों को रिसीव करते थे, घोषणा को रिसीव करते थे। फिर मुझे ऐसा लगे ठीक हो गया है, अभी खाना खाता है तो एकदम से आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई वॉशरूम जाता। और ये 3 महीने से ठीक है। इसको 6 साल से प्रॉब्लम थी, अब परमेश्वर ने इसको ठीक कर दिया है। तो परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबीता है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे सफ़ेद दाग हो रहे थे हाथ पैरों पे, गर्दन पे, और मैंने ट्यूब लगाया, डॉक्टर ने ट्यूब दिया, मैंने सारा ट्यूब लगाया, उससे कुछ आराम नहीं हुआ। 15 अक्टूबर को मैं चर्च आई, प्रभु के दास ने मेरे ऊपर ऑयल लगा के और प्रार्थना करी, मैंने उसको रिसीव किया। और उसी दिन से मेरे दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म है और बिल्कुल ठीक हूँ। इस चंगाई के लिए प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बिल्कुल सही कर दिया और मैं ठीक हूँ। उसी दिन से ऑयल लगाया, उसी दिन से बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और उनके दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दिया है, मैं दिल्ली से आती हूँ। मेरी गवाही है, इस चर्च में मुझे आते हुए 1 साल हो चुका है। और मेरी गवाही ये है, हमने 2018 में एक बस ली थी। बस के बाद लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन पर हम उस बस की किस्त नहीं भर पा रहे थे, हमारी बस किस्त
पर ली गई थी और उसके बाद हमने उस बस के कारण हमने 2 लोन उठाए थे। वो 2 लोन के बाद हम पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, जिस कारण हमारा पूरा परिवार, हमने जब बोला कि कंपनी वालों से कि बस ले लो वापस, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर उसके बाद हमने कंपनी वालों को हमने 2 लोन उठा के हमने बस दी, वापस दे दी थी। उसके बाद जब पापा जी ने संडे को प्रोफेसी करी थी कि आपका कर्जा ख़त्म हो रहा है, नशे से मुक्त हो गया, हजारों लाखों गवाहियां सुनेंगे। कर्जे से आजाद हो गया, हजारों लाखों गवाही सुनेंगे। घर खरीद लिया, हजारों लाखों गवाही सुनेंगे। मैंने उस प्रोफेसी पे लगातार प्रार्थना करी। इस महीने हमारे दोनों लोन ख़त्म हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु का, उनके दास दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बन्नू है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही है, मेरे शादी को 2 साल हो चुके थे, मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा, मेरे प्रेग्नेंट नहीं हो रहा भाई। 1.5-2 महीने से मैं चर्च में आ रही, रात से थी, प्रार्थना को, घोषणाओं को, व्यायाम करने। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, मुझे पता चला मैं 2 महीने से पैम्पलेट था। पाशी, ये नाच के झूम के सेलिब्रेट करने वाली गवाही है। इस बेटी का नाम बालू है और शादी को इनके 2 साल हो गए और 2 साल से अब तक 2 साल से एक भी बार इन्होंने कंसीव नहीं किया, प्रेग्नेंट नहीं हुई। और ये एक सोचती रहती थी कि भाई सब लोग प्रेग्नेंट होते हैं, मैं क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही। 2 साल से एक बार भी इन्होंने कंसीव नहीं किया। बोलती है 1.5-2 महीने से मैं लगातार चर्च भवन में आ रही हूँ, मेरे पास बच्चा नहीं है और मैं परमेश्वर से मांगती रही कि परमेश्वर तू मुझे बच्चे की आशीष दे। और बड़ी गुड न्यूज के साथ आई है, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के गुड न्यूज के साथ आई है। मैं आशीष के लिए यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ, उसके दाता धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम चंचल है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ और जहाँ पे हम पहले रहते थे रेंट पे, फिर मेरे को 4 महीने हो गए जहाँ पे कमरा लिया, वहाँ पे चैंटियाँ बहुत थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, चैंटियों को लेकर के ख़त्म ही नहीं होती थी। फिर मैंने लक्ष्मण रेखा भी लगाई, सब कुछ करा, नहीं ख़त्म हुई। फिर मैं चर्च में आना मैंने स्टार्ट किया। 11 अक्टूबर से चर्च से मिट्टी लेके गई विश्वास के साथ, वो मैंने अपने घर में विश्वास के साथ छिड़की। 15 दिन हो गए हैं, तब से चैंटियाँ नहीं हैं। इस गवाही के लिए प्रभु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उनके दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राखी है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मेरी यही गवाही है। 11 अक्टूबर को मेरा बेटा छत से खेलते खेलते नीचे गिर गया। उसके बाद मैं इसे 4 से 5 अस्पताल लेकर गई, सब ने मना कर दिए, कोई भी मेरे बेटे को लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैं इसे दिल्ली में लेकर गई, वहाँ पर डॉक्टर ने इसे एडमिट किया, उन्होंने दवाई वगैरह दी, उन्होंने कहा कि एक सर्जरी की ज़रूरत होगी। फिर मैंने अपनी बहनों को बताया, उन्होंने कहा तू परमेश्वर ईसा मसीह से प्रार्थना करते रहो। जर्स के पैरालाइन नंबर पर कॉल किया और प्रार्थना करवाई। 3 दिन बाद डॉक्टर ने मेरे को बताया कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो गया है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर ईसा मसीह का और उसके दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। आज सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम महेश्वरी है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये थी, पिछले 3 साल से दर्द था, बहुत परेशान थी मैं। खाना पीना मुश्किल था, काम करना ही मुश्किल था। मेरी बेटी के घर में प्रार्थना की टीम आई, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। उस दिन के बाद से चंगी हूँ मैं। इस गवाही की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसको दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सबको जय मसीह जी। मेरा नाम अश्विन जॉनसन है, मैं फरीदाबाद से आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ समय से मेरे गले में दर्द हो रहा था और रोज़ वो बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर को पास्टर जी ने जो लेहन किया तो उन्होंने सर पे मेरा 91 लगाया
और जब मैं वहाँ से आया तो मेरी वाइफ ने बोला कि इस ऑयल को अपने गले पे भी लगा लो, और मैंने विश्वास के साथ उस तेल को गले पे लगा दिया और अगले दिन ही मेरा गला बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। इस गवाही के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर हरीश, पास्टर ज्योति का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। हालेलुया, सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम महेंद्र है और ये भाई पिछले 15 सालों से गुटखा और तंबाकू का नशा करते थे और इनको गुटखा और तंबाकू की लत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये इस नशे को चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे थे। 15 अक्टूबर 2023 को ये भाई चर्च में आए, तब परमेश्वर के दास ने पुलपिट पर से यह घोषणा की कि जितने भी लोग किसी भी तरह का नशा करते हैं वो पुलपिट पर आ जाएं, उनके लिए ले हैंड किया जाएगा। आप अगर कोई भी नशे की परेशानी से आजाद होना चाहते हैं, आज आगे आओ। सबके लिए ले हैंड होगा, प्रार्थना होगा। आप जानते हैं बड़ी मीटिंग्स में ले हैंड होती है, ऑयल के साथ प्रार्थना होती है और गवाहियां हम सुनते हैं। आज आप गवाही के साथ आएंगे, अपनी ग्रेटेस्ट टेस्टिमनीज को आप लिखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तब ये भाई पुलपिट पर आए और परमेश्वर के दास ने इनके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और इनका मन पूरी तरह से बदल गया। तब ये भाई ने घर जाकर दोबारा नशा करने की कोशिश की, लेकिन ये भाई नशा नहीं कर पाए। अब ये भाई पूरी तरह इस तंबाकू और गुटखा की लत से आजाद हो चुके हैं। हले पाशी, इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। डांस करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए सेलिब्रेट करने वाली गवाही है। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 15-16 सालों से ये तंबाकू खाते थे और इतना ज्यादा लत पड़ गया था कि वो तंबाकू के बिना रह ही नहीं सकते थे। पिछले महीने 15 अक्टूबर को जब लेहैंड की मीटिंग्स और डिलीवरेंस की मीटिंग्स लगातार हो रही थी, उस मीटिंग में एक मीटिंग में आपने बोला था कि मैं देख रहा हूं जितने लोग आप तंबाकू या अलग अलग नशों का सेवन कर रहे हैं, आप लोग आगे आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके ऊपर ले हैंड होगा। बोलते कि उस घोषणा को मैंने रिसीव किया, ले हैंड हुआ, उसके बाद से 15 अक्टूबर से बिल्कुल फ्री है, तंबाकू फ्री ही रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का बहुत धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सृष्टि है। मेरी गवाही ये है कि परसों से मेरे पेट में और सर में और आँख में दर्द हो रहा था। 2 दिन मेरे होता लगातार। फिर मुझे याद आया कि मेरे घर पे फ्री अनॉइंटिंग ऑयल रखा है। मैंने उसे विश्वास के साथ लगाया और प्रार्थना करी। फिर 1 घंटे बाद मेरे तुरंत आँख में, सर में, पेट में मेरे कहीं भी दर्द नहीं हुआ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उनके दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।